हेलो बच्चों, कैसे हो? आशा करती हूँ अच्छे होगे। मैं भी अच्छी हूँ। तो बच्चों, मैंने एक क्वेश्चन स्टिकर लगाया था। मैंने पहली बार वो लगाया था कि आप लोग कुछ जानना चाहते हैं। तो मेरे पास बहुत सारे मैसेजेस ही बोलेंगे ना उन्हें, है ना। बहुत सारे मैसेजेस आए और जिसमें कुछ सवाल आप लोग ऐसे भी कर लेते हो जिनका जवाब देना नहीं बनता, और या फिर हम दे नहीं सकते। कई बार हर चीज़ों का जवाब नहीं दिया जाता। और कुछ सवाल बहुत ही प्यारे थे आप लोगों के, तो उसमें से मुझे जो जो ठीक लगे तो मैंने कुछ उठाए हैं उसमें से जो मुझे अच्छे लगे। जैसे कि टाक 4325 का एक ये क्वेश्चन है, जब गुन्नू चली गई थी तो आपको कैसा लगा था और आप गुन्नू के बारे में क्या सोच रहे थे वैसा भी। तो मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले तो बहुत सारे मेरे पास ये क्वेश्चन आए। पता नहीं इंस्टाग्राम वालों को या तो मेरा यूट्यूब चैनल नहीं पता, या यूट्यूब वाले को मेरा इंस्टाग्राम चैनल नहीं पता, कुछ ऐसा है। बहुत सारे क्वेश्चन ये आए। पहले तो मैं ये बता दूं कि गुन्नू कौन है, गुन्नू को क्या हुआ था। आपने रील डाली थी, मतलब कम से कम उसमें 100 क्वेश्चन ऐसे थे, गुन्नू कौन है और गुन्नू को क्या हुआ था। तो मैं आपको बता दूं कि कशिश जो है, कशिश का नाम जो है घर का गुन्नू है। तो मुझे इतना नहीं रहता कि मैं कशिश और प्रेरणा बोलूं, ठीक है। मैं कशिश और प्रेरणा बोलूं तो मुझे इतना याद नहीं रहता कि कशिश प्रेरणा, तो मैं अपने घर वाले ही नाम बोलती हूँ, प्रेरणा या कशिश जो भी उनके नाम है। तो बेटा इसमें लॉक लग गया। अरे बाप रे। तो मैं गुन्नू नाम इसलिए बोल दिया था, और गुन्नू जो है कशिश दीदी का ही नाम है। तो उनके बारे में यहाँ बात हो रही थी। बहुत सारे बच्चों ने बोला क्या हो गया था उनको। कुछ भी नहीं हुआ था, वो नाराज़ होकर घर से चली गई थी, तो आपको पता ही है। तो इनके क्वेश्चन का आंसर मैं देती हूँ कि जब गुन्नू चली गई थी आपको कैसा लगा था। बहुत बुरा लगा था। और पहली बात, अच्छा लगेगा ही किसको। अच्छा, हाँ, नहीं अच्छा तो किसी को भी नहीं लगेगा। और मैं क्या सोच रही थी, आप लोग सभी जानते हो प्रेरणा दीदी की स्टोरी के बारे में। तो मैं पहले ही उस चीज़ को लेके बहुत अपसेट हुई हूँ। मैं क्या, मेरी पूरी फैमिली हो रखी है। तो मतलब वो चीज़ हमने फेस की है, तो बहुत बुरा लग रहा था बेटा। ऐसे लग रहा था कि मतलब मन में उल्टे ही ख्याल आ रहे थे, अच्छा ख्याल नहीं आ रहा था कि पता नहीं उसके दिमाग में क्या चल रहा है, क्या कर लेगी। हाँ, बट मुझे ऐसा नहीं, वैसे वाली फीलिंग नहीं आ रही थी कि कशिश ऐसा कुछ कर देगी। क्योंकि वैसे तो मैंने प्रेरणा को, अंशु को, कशिश को, तीनों को ही बोल रखा था ये कि हाँ, अगर लाइफ में कभी भी ऐसा हो, आप लोग लाइफ पार्टनर अपना चुनना चाहते हो और आपको लगता है, तो आप पहले मुझे बताओगे। मुझे लगेगा कि वो डिज़र्व करता है तुम्हारे लिए, तो मैं तुम्हारे से एग्री हूँ। चुनने से पहले आप लोग ही देख लेना कि मम्मी को वो डिज़र्वेड लगना चाहिए। आपको पता है कि मेरी कोई भी पेरेंट्स हो क्या चाहेंगे, लड़की के लिए यही चाहेंगे कि अच्छा घर बार हो, अच्छा लड़का हो, कमाता हो, मेरे बच्चे को खुश रखे। इवन मेरी नज़र में यह है कि जो जितनी केयर आप लोग बहुत कमेंट करते हैं, मुझे बहुत सारे आप लोगों के कमेंट रहते हैं कि आंटी आप अपनी बेटियों को बहुत प्यार करते हो, बहुत प्यार करते हो। तो बस मेरा एक ही ये रहेगा, कम कमाता हो, छोटा घर हो, कुछ भी हो, बस मेरे बच्चों को मुझसे ज़्यादा चाहे, ताकि मुझे लगे कि हाँ, मुझे सुकून से मौत तो आ जाए, कम से कम मेरे बच्चों को कोई मेरे बात भी परवाह करने वाला है। तो यही, बट ऐसा ख्याल नहीं आ रहा था कि कशिश, क्योंकि कशिश ने भी प्रेरणा के वक्त ये चीज़ें फेस की थी, तो बहुत वो लगा। तो नेक्स्ट उसकी तरफ चलती हूँ मैं, क्वेश्चन की तरफ। आपका एक क्वेश्चन था मेरे पास महक का। तो महक पूछ रही हैं, आंटी जी आप मुझे हाँ, महक ने पूछा आप मुझे अच्छे लगते हो और आप नोना बाबू को स्कूल किस एज में स्टार्ट करेंगे प्लीज़। बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन है। हम खुद ये सोच सोच के पागल हो जाते हैं कि हम नोना को स्कूल भेजेंगे कैसे। वैसे तो मैंने सोचा हुआ है कि नोना बहुत लाडली है, नोना को हम सब बहुत लाड करते हैं, बहुत ही लाडली है। उस लाडली की वजह से वो ज़िद्दी भी हो गई है, इतनी लाड की वजह से। लेकिन ना, स्कूल से, पढ़ाई से कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा। टाइमली मेरा ऐसा है कि 2.5+ होते ही, जैसे ही वो 2.5 साल क्रॉस करेगी, मैं उसका एडमिशन करा दूंगी। हम लोग ने ये सोचा हुआ है। लेकिन हम लोग चिंता करते हैं इस बात की, जैसे कि अभी मैं ये व्लॉग जब शूट कर रही हूँ तो दोपहर के 2 बजने वाले हैं, ठीक है। और नोना अभी तक नहीं उठी है, क्योंकि नोना सुबह 5 साढ़े 5 सोती है और 2 बजे तक उठती नहीं है वो। तो ऐसा कौन सा स्कूल होगा, हमें सिर्फ ये टेंशन है जो 2 बजे के बाद लगे नोना के लिए। सिर्फ मुझे तो ये टेंशन सताई जाती है। बाकी आप लोगों ने नोना के लिए इतने आगे तक सोचा, महक, उसके लिए थैंक यू। तो 2.5+ में मैं उसे प्ले वगैरह में, मेरा ऐसा है, बाकी सबका डिसीजन रहेगा। लेकिन प्रेरणा भी ऐसे नहीं है, उसको भी पढ़ाई को लेके वो रहती है। लेकिन मुझे टेंशन ये है कि स्कूल कौन सा ढूंढूंगी मैं। तो अपने इसी के साथ तीसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये है नीति राव का 708।
मीटअप कब करोगे आंटी जी, मिलना है आप सबसे। तो थैंक यू बच्चों आपके लंबे इंतज़ार करने के लिए, पहले तो मैं माफ़ी चाहूँगी, सॉरी। और मीटअप जैसे कि हम बार बार बता चुके हैं, तो मैं जानती हूँ आप लोग मुझसे बहुत नाराज़ हो इस बात से, क्योंकि मैंने कम से कम 6 महीने 7 महीने पहले से बोल रखा है मीटअप के लिए। मतलब जब तक किसी के माइंड में मीटअप का था भी नहीं, तब से मैंने बोल रखा है। मुझे भी ये था कि मैं अपने सभी बच्चों से मिलूँ, सेम टाइम पे नहीं मिल पाते। कई बार बच्चे घर आते हैं, हम नहीं मिल पाते। कई बार सिचुएशन ऐसी होती है कि हम मिल के भी नहीं, मिलना चाहते हैं फिर भी नहीं मिल सकते, तो हो जाती है कई बार। तो हम लोग मिलेंगे और मीटअप जो है हम जो है जल्दी करेंगे। और मीटअप नहीं करेंगे, प्रेरणा और कशिश का ये कहना है कि हम लोग मीटअप नहीं करेंगे, हम लोग जल्दी से आप लोगों को इनवाइट करेंगे। तो बस थोड़ा सा जल्दी से जल्दी हो सकता है नोना के बर्थडे के आसपास या बीच में कोई ओकेशन पड़ा तो हम लोग कर लेंगे। और आप सब लोगों से मिलने की हमारी भी बड़ी आशा है, तो हम भी मिलेंगे। तो अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ती हूँ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा है ये क्या है, ये आईडी पढ़ना भाई मुझे पढ़ने में ही नहीं आ रही। अरे तो क्वेश्चन है हमारा सुरु जी का, कशिश की हरकत की वजह से अंकल का क्या रिएक्शन था, उन्होंने उसे माफ़ किया या नहीं। तो आप लोगों को एक इंटरेस्टिंग सी बात बताऊं कि पूरी रात हो गई थी, अंकल जाके जब कशिश गई तो अंकल सो चुके थे अपने रूम में। तो हमने रात भर तो अंकल को बताया ही नहीं, मतलब हम लोग खुद परेशान रहे, यहाँ वहाँ दौड़ते रहे। अंकल को सुबह पता चला जब उन्होंने देखा कि घर में माहौल ठीक नहीं है। उठे वो अपना जॉब पे जाने के लिए ड्यूटी पे, तो उन्होंने देखा माहौल अच्छा नहीं है, ये वो। तो उन्होंने पूछा, और उन्होंने पूछा गुन्नू कहाँ है, तब उन्हें पता चला कि ऐसा ऐसा कुछ हुआ है। और हाँ, सुबह अंकल के लिए गेट खोलने के लिए और गेट बंद करने का काम गुन्नू का ही रहता है, कशिश का यानी कि। तो अंकल का कुछ रिएक्शन ही नहीं था कुछ। मैंने उनको बोला, क्योंकि ना अंकल भी मतलब लेडीज़ लोग, हम लोग रो धो के गा के बहुत ज़्यादा वो मतलब अपना दुख जाया कर लेते हैं, जेंट्स लोग नहीं कर पाते हैं। जो आप लोगों के फादर होते हैं, भाई होते हैं, मामा चाचा ताऊ जो भी होते हैं, नाना दादा जो भी, तो नहीं कर पाते। जेंट्स लोग जल्दी से रोते नहीं हैं, लेकिन हर्ट उन्हें भी होता है। अंकल को भी मैंने तो पूछा ही नहीं है, क्योंकि हम लोग इतना परेशान हो गए। अंकल ऐसी सिचुएशन में मुझे बिल्कुल नहीं टोकते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि इसके बच्चे इसके लिए मोर इम्पोर्टेंट है। तो भैया और कोई बात करूँगा तो ये और नाराज़ हो जाएगी। तो जब कशिश आई तो कशिश ने आके मुझसे भी बात नहीं की पहले तो एक दिन, और हमने ज़्यादा उस टॉपिक पे बात नहीं की। और मैंने उससे अकेले में बात की, पम्मी ने मेरी बात करवाई थी, लेकिन अंकल से उसकी क्या बात हुई क्या नहीं, अंकल ने मेरे से उसके बारे में कुछ नहीं पूछा। जो फैक्ट और जो सच है वो मैं आपको बता रही हूँ ना। अंकल ने मुझसे पूछा, बस ये पूछा कि कुछ पता चला। एक बार तो मैंने बोला हाँ मुझे पता चल गया कि वो वृंदावन है और निशी जाएगी, बस। तो उन्होंने मतलब कुछ पूछा ही नहीं। और ना वो बच्चों को कभी डांटते हैं, ना ही वो पूछते हैं। हाँ, लेकिन कोई गलत कमेंट आता है या गलत कुछ देखते हैं तो वो ज़रूर बोलते हैं कि ये नहीं करना चाहिए। रोकते उसके लिए भी नहीं है, वो बोलते हैं कि सब अपनी लाइफ में समझदार हैं, सब समझते हैं, अच्छा बुरा किसी को कहने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो अंकल का तो कुछ मैं आपको बता नहीं सकती। उसके बाद आरजू जी का, आरजू_ठाकुर का ये एक क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन। हेलो आंटी जी, मेरा ये क्वेश्चन है कि आप गुन्नू को कहीं फ्रेंड्स के साथ जाने क्यों नहीं देते। अरे तो बाजी अन्नू जी, आपका इतना अन्नू नहीं, आरजू। तो मैं आपको बता दूं, आप दोगे मुझे अकेले मेरे दोस्तों के साथ कहीं भी क्यों नहीं जाने दिया जाता। तो मैं आपको बता दूं, मैं बहन को या मैं पुनीत को या मैं जीजू को या मैं अपने भाई को क्यों साथ लेके जाऊँ, अकेले क्यों ना जाऊँ, इस बात का चुप जवाब होएगी मुझे तो मैं भी चाहिए। दूंगी ना। हाँ। तो आरजू बेटा, मैं आपको ये बता दूं कि कशिश के बहुत सारे फ्रेंड नहीं हैं। वैसे तो बहुत सारे फ्रेंड हैं, लेकिन ऐसे नहीं है कि एक तो हो जाते हैं फैमिली फ्रेंड्स, इसके ज़्यादातर फैमिली फ्रेंड्स हैं। लाइक मैं क्या बोल रही हूँ, फैमिली फ्रेंड्स हैं। तो जो इसके स्कूल टाइम वाले या कॉलेज वाले दोस्त कहूँ तो उसमें से जिसे मैं जानती, उन सबकी शादियाँ हो चुकी है ना। और एक फ्रेंड है इसकी अपर्णा, जिसे आप जानते हो, जो इसकी क्लोज फ्रेंड है और फैमिली फ्रेंड भी है ना। तो हम उसकी पूरी फैमिली को अच्छे से जानते हैं, तो उसी के साथ इसका है। तो ये जब भी वहाँ जाने को कहती है मैं इसे मना नहीं करती। और लास्ट किसी व्लॉग में आपने देखा होगा, अपर्णा और ये दोनों इकट्ठे गए थे शॉपिंग करने। दोनों अंधा कोड़ी थे, एक हाथ, वो कहते हैं ना राम मिलाई जोड़ी, कंधा एक कोड़ी। दोनों अनाड़ी थे, दोनों को कुछ रस्तों का और ज़्यादा ज्ञान नहीं है, अकेले घर से बाहर नहीं जाते हैं। तो मेरी तरफ से कोई मनाही नहीं होती। हाँ, लेकिन मेरा ये
रहता है कि आप जो भी फ्रेंड्स बनाओ मुझे पता होना चाहिए उनके बारे में कि आपके फ्रेंड्स में। और बाकी प्रेरणा, पुनीत, अंशु, पम्मी ये सब एक ही एज के हैं, तो ये सब दोस्त ही हैं, ये सब फ्रेंड्स ही हैं, तो ये लोग इकट्ठे ही जाते हैं। और देखो एक तो ये फ्रेंड है, एक जीजा है और एक दोस्त से ज्यादा मेरा बाप बनता जा रहा है। तो गाइस ये मेरे दोस्त नहीं है, जो मेरे दोस्त है उनके साथ मम्मी मुझे जाने नहीं देती, जिस वजह से मैं बहुत डिप्रेशन में रहती हूँ। कौन से दोस्त हैं तेरे भाई जिन्हें मैं नहीं जानती? बहुत सारे हैं। ऐसे तो नहीं होता ना, कई बार हमें क्या लगता है बच्चों, मैं आपको बताऊं सीरियसली, मेरी एक बात ध्यान से रखना, आपको लगता है ना जो आपके दोस्त हैं तो आप सही नहीं होते हो, इसलिए हम पेरेंट्स तभी मना करते हैं जब हमें लगता है कि वो आपके लायक नहीं है, या आप मतलब आप डिज़र्व नहीं करते, आप नहीं हैंडल कर सकते, जिन्हें हम नहीं जानते तो हम उन पर विश्वास नहीं करते हैं, ये बात है। बट कशिश के ऐसे कोई खास अलग से फ्रेंड्स नहीं है जिनके साथ वो जाए, मेरी तरफ से कोई मनाही नहीं होती, बस मुझे पता होना चाहिए। अगला प्लान करूंगी गाइस अपने फ्रेंड्स के साथ जाने का, अगर मम्मी ने मना करा तो मुझे कौन से फ्रेंड्स पता भी तो होने चाहिए, मैं उन्हें जानती हूँ अच्छे से। हाँ, तो इसकी तो बातें ही निराली हैं। इसी के साथ मैं चलती हूँ अपने नेक्स्ट और फेवरेट क्वेश्चन की तरफ। ये है, ये क्या है, राधिका, हाँ राखी राधिका जी का, आंटी आप रेसिपी वीडियो क्यों नहीं बनाते, क्यों नहीं डालते अब, प्लीज़ मेरा क्वेश्चन का आंसर ज़रूर करना प्लीज़। तो बच्चे मैं आपको बता दूं कि मेरा खुद बहुत मन करता है कि मैं रेसिपी वीडियोस डालूं, तो मैं आपको एक ना स्पेसिफिक सा रीज़न बताती हूँ। जब मैं रेसिपी वीडियो बनाती थी तो देखो, जब अभी मैं व्लॉगिंग कर रही हूँ तो मैंने एक हैंड में ये फ़ोन पकड़ा हुआ है और मैं आपसे बात कर रही हूँ। जब हम रेसिपी वीडियो बनाते हैं तो मेरे दोनों हाथ रेसिपी में एंगेज होते हैं, और देन आपको कैमरा से वो वीडियो दिखाना भी होता है। तो वो कैमरामैन जो होता है मेरा गली का कोई बच्चा होता है, क्योंकि इन लोगों के पास टाइम नहीं होता। इस दौरान नोना उठ गई, उसने पॉटी कर दी, दूध के लिए रो रही है या कुछ है, तो मुझे वो रेसिपी वहीं पे स्किप करके वो सब पहले नोना को देखना पड़ता है। नोना भी छोटी है, आप लोगों को पता है, वो अपना कुछ कर नहीं सकती, समझ नहीं सकती अभी, है ना। तो इस दौरान जब मैं नोना को फ्री करके उसको टाइम दे के, चाहे उसे भूख लगी है या उसने पॉटी कर दी या फिर उसे मम्मी की ज़रूरत है, कई बार नोना को ना भूख लगी होती है, ना पॉटी ना कुछ, उसे भाई मम्मी चाहिए तो चाहिए, फिर उसे लेके बैठ जाओ, चाहे कुछ काम हो रहा है नहीं हो रहा। मैं तब तक फ्री होती हूँ, तब तक वो गली का बच्चा भाग जाता है, रेसिपी वहीं की वहीं धरी रह जाती है। उसके बाद टाइम हो जाता है अंकल के आने का या शाम के खाने का, तो मैं अपनी रेसिपी खुद ही कंप्लीट कर लेती हूँ, आप लोगों को दिखा नहीं पाती। तो ये रीज़न है रेसिपी नहीं बनाने का, अभी रेसिपी वाले व्लॉग नहीं बनाने का। और फिर मैं ये भी सोचती हूँ कि मान लो एक राजमा दिखा रही हूँ, एक साग दिखा रही हूँ, तो रोज़ तो आपको वो नहीं दिखाऊंगी, उसमें आपको डिफरेंट चीज़ें चाहिए। बल्कि मेरे बच्चे भी बहुत खुश थे जब मैं रेसिपी व्लॉग बनाती थी, तो वो बोलते हैं मम्मी अच्छा खाना बनाती थी रोज़ डिफरेंट। तो जैसे ही नोना थोड़ी बड़ी हो जाएगी, यानी कि मेरा कैमरा पकड़ने लायक, तो ये मैं जो ये व्लॉगिंग करती हूँ तो मैं इसलिए नहीं करती कि मुझे अर्निंग हो, भगवान की दया से बच्चे कर रहे हैं, या मैं मतलब सिर्फ इसलिए करती हूँ ताकि मैं आप लोगों से टच में रहूँ, आप लोगों के साथ जुड़ी रहूँ और चैनल मेरा एक्टिव रहे, ताकि जब मैं वापस से इसे रेसिपी ब्लॉग में आऊँ तो आप लोग एक्टिव रहे मेरे साथ, है ना। तो बहुत जल्दी जैसे ही नोना थोड़ी सी और बड़ी हो जाएगी, समझदार हो जाएगी, तो मैं वापस से, मेरा भी बहुत मन करता है, क्योंकि कई बच्चे सीखते भी थे और नॉर्मल घर के उससे, मुझे पता है बच्चे कहते थे आंटी हमने ट्राई करा, तो मुझे भी बहुत अच्छा लगता था। तो मैं वापस से अपने बच्चों के लिए रेसिपी ब्लॉग बनाऊँगी। ओके, और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं है, क्वेश्चन में रिक्वेस्ट समझ लूँ या आप लोगों का प्यार समझ लूँ। मिशा चौधरी जी का ये क्वेश्चन है मेरे पास। मिशा चौधरी नाम है मेरी बेटी का, उसने आईडी है मिशा चौधरी के नाम से, और मिशा चौधरी नाम है मेरी बेटी का। उसने बोला है कि मम्मी प्रेरणा दीदी को बोलो मेरा नाम बोल दे एक बार प्लीज़। तो प्लीज़ कहने की ज़रूरत नहीं है बच्चे, कोई बात नहीं, अभी प्रेरणा तो यहाँ पे है नहीं एट द मोमेंट, अगर होती तो मैं ज़रूर कह देती, लेकिन मैं उसको बोलूँगी वो अपने व्लॉग में, जो भी व्लॉग उसका आज बन रहा होगा उसमें आपका नाम ले देगी, है ना। और बहुत प्यार करते हैं बच्चे, थैंक यू उसके लिए। लेकिन कशिश दीदी है, कशिश दीदी बोल देंगी, बोल दे भाई। हाय मिशा, कैसे हो बेबी? तो कशिश ने बोल दिया, बाकी प्रेरणा को मैं बोल दूंगी। और इतना सारा प्यार देने के लिए थैंक यू बच्चे। और क्वेश्चन तो बहुत सारे थे, मैं कितने क्वेश्चंस का आंसर दूं कि आप लोग, एक आईडी है जो कशिश के नाम से ही है, कशिश एक्सरसाइज, मेरा फैन पेज है, एडिट, अच्छा कशिश एडिट _ एस रिस्पॉन्स है, क्या है देख, एस रिस्पॉन्स, कशिश एस रिस्पॉन्स के नाम से आईडी है। आंटी प्लीज़ ये बताओ कि आपकी कोई विश है
कि आपके बच्चे वो पूरी करें। हाँ, हर माँ की विश होती है बेटा, मेरी भी एक विश है, पर मेरी विश अपने को लेके नहीं है। बहुत अच्छा सवाल, बड़ा प्यारा सा सवाल है। और ये कशिश का फ़ैन पेज है एक, है ना, और वो बच्ची हमेशा मुझे भी इनकी कोई ना कोई वीडियो या एक्टिव रहती है मेरे साथ भी, तो आपने देखा भी होगा मेरी स्टोरी पे। तो मैं आपको बता दूं कि हर पेरेंट्स की विश होती है कि हमारे बच्चे पढ़ लिख जाएं, कुछ अच्छा बने, हमारा नाम करें। अगर किसी के फादर या मदर जिस जॉब में होते हैं तो वो कभी भी नहीं चाहते कि मेरा बच्चा भी यही जॉब करे, वो चाहते हैं कि वो मेरे से ऊपर हो, ठीक है। बट मेरी विश कुछ अलग है इनसे, क्योंकि ये लोग झगड़ा बहुत करते हैं। तो मेरी विश तो ये है कि आज जब तक मैं प्रेजेंट हूँ, क्योंकि जीवन मरण सभी के साथ रहता है और मेरे बाद भी, मेरी विश ये है कि ये तीनों मेरे बाद भी आपस में प्यार से रहें, तीनों भाई बहन प्यार से रहें। क्योंकि ना मैं आपको बता दूं कि तो मैं आपको बता दूं बच्चों कि मेरी ये विश है कि मैं जब तक हूँ, अंकल हैं, जब तक हमारे बाद भी इन तीनों भाई बहनों में प्यार बना रहे। ये लोग लड़े ना, एक दूसरे की कमी महसूस ना होने दें। क्योंकि मेरा अपना मानना, अपना ओपिनियन ये है, जब हम अपनी एज में आगे बढ़ जाते हैं, जैसे कि आज प्रेरणा की शादी हो गई, कल को कशिश की भी शादी हो जाएगी, अंशु की भी हो जाएगी, और हम लोग नहीं रहेंगे, तो फैमिली में बड़े सारे प्रॉब्लम्स आते हैं। कभी प्रेरणा की फैमिली में प्रॉब्लम आएंगे, कभी कशिश के उतार चढ़ाव लगे रहते हैं, कभी खुशियाँ होंगी, कभी गम होंगे। और मतलब कि गम तो दूर, हम इनकी खुशियों को भी साझा करने के लिए नहीं होंगे। यानी कि गमों से तो सब भागते हैं ना, कि गम आ जाता है, दुख आ जाता है तो लोग भागते हैं, तो खुशियाँ भी बांटने के लिए हम नहीं होंगे। गम की तो बात ही अलग है, हम होंगे ही नहीं तो हम क्या इनके दुखों का निवारण करेंगे या इनकी खुशियों में शामिल होंगे। तो ऐसे टाइम पे जैसे कि आज के टाइम में प्रेरणा अपनी फैमिली में है, कशिश अपनी फैमिली में हो जाएगी, अंशु अपनी फैमिली में, तो सब सिर्फ अपनी फैमिली के बारे में सोचेंगे। लेकिन अगर हम बहन भाई वाला रिश्ता रखेंगे तो बहन भाई अपने बहन भाइयों के लिए सोचेंगे। तो मेरी विश है कि मेरे बाद भी इनका प्यार बना रहे इसी तरह से। और मैं हमेशा इनसे कहती हूँ कि मेरे सामने जब ये लड़ते हैं तो मैं बहुत अपसेट होती हूँ और मेरा मन बहुत हर्ट हो जाता है। मैं बोलती हूँ कि मेरे जीते जी तुम ऐसे करो, मेरे मरने के बाद क्या करोगे। तो मैं प्रेरणा को भी यही बोलती हूँ कि बड़ी बहन माँ की तरह होती है, तू हमेशा इनको मेरे बाद भी। तो वो बोलती है मैं तो नहीं देखूँगी, तो शायद मुझे पता है वो ऐसे ही बोलती है कि ऐसे हैं वैसे, अभी ये लड़ते हैं। तो बस मेरी विश यही है, और मैं तीनों से अगर मेरा ये वीडियो देखें तो ये बोलूँगी कि आपस में प्यार बना रहे, ताकि हमें भी ऊपर से देख के सुकून मिले मुझे कि हाँ मेरे बच्चों में प्यार है। और मतलब कभी एक दूसरे को, जब बड़े बहन भाई या छोटे बहन भाई आपस में साथ में होते हैं तो वहाँ पे उन्हें अपनों की कमी नहीं खलती है। तो ये मेरा अपना ओपिनियन है, तो मैंने आप लोगों के आगे भी रखा ये, और आपका आंसर भी बेटा आपको मिल गया होगा। मेरी यही विश है और मैं चाहूँगी कि मेरे बच्चे इसे पूरा करें। इसी के साथ मैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ती हूँ। क्वेश्चन तो बहुत सारे हैं, बस अब मैं लास्ट के 2 क्वेश्चन ही लूँगी। शिवानी जी का, आंटी आप और बीना आंटी दोस्त कैसे बने, और बीना आंटी गढ़वाली हैं, उनको बोलो आपके व्लॉग में गढ़वाली बोले कुछ। हाँ तो नहीं, मुझे समझ सब आता है। बीना आंटी मेरी बहुत ही अच्छी दोस्त है, क्लोज़ फ्रेंड है। मतलब बहुत ही क्लोज़ एक होता है ना जिसको हम अपने मन की हर बात बता दें। तो बीना आंटी मेरी बहुत ही क्लोज़ फ्रेंड है, और फ्रेंड होने के साथ साथ वो रिश्ते में मेरी भाभी भी लगती हैं। यानी कि आपको मैंने बताया पिक्कू भाई जो है उन्हें मैं राखी टीका करती हूँ पिछले 11 साल से। तो वो मेरी बहुत ही क्लोज़ फ्रेंड है और भाभी भी है। इस नाते कुछ फ्रेंड के नाते शर्म रख लेती है, और जहाँ फ्रेंड की बात ख़त्म हो जाती है वहाँ वो नंद के नाते रख लेती है। तो वो जो है भाई को मैं पहले से ही जानती हूँ, क्योंकि जहाँ मेरा मायका है भाई भी वहीं के है। तो मतलब मैं बाय फेस नहीं जानती थी, बट वैसे जानती थी। तो भाई भी मेरी बहुत रिस्पेक्ट रखते हैं और मैं भी उनकी बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ। और फिर मतलब इसी तरह से हमारी दोस्ती हो गई थी, हम दोस्त बन गए थे, हर सुख दुख में, हर अच्छे बुरे टाइम में साथ थे। और बाकी गढ़वाली मुझे बोलनी तो नहीं आती है, बट वो जब अपने मायके में बात करती है तो मैं पूरा समझ जाती हूँ। अभी बीना आंटी तो यहाँ पे है नहीं, तो मैं आपको गढ़वाली में कैसे बात करके बताऊँ उससे। मैं एक बार कोशिश कर लेती हूँ, अगर वो कॉल उठा लेती है तो मैं बोलती हूँ कि वो आपको गढ़वाली में कुछ बात करके बताएगी। क्या बात करके बताएगी, अब वो भी शर्माएगी इस बात पर। लेकिन अपने घर बात करती है ना, इतनी लंबी लंबी बात करती है, क्या क्या बोलती है मुझे तो समझ ही नहीं आता। तो मैंने कॉल लगाया हुआ है, तो अगर वो उठा लेती है, आज उसकी तबीयत भी ख़राब है, तो मैं बताती हूँ आपको।
तो बच्चों आप लोगों ने बोला था बीना आंटी से, तो मैंने आपको बता ही दिया हमारी दोस्ती के बारे में। तो आंटी अब आपसे गढ़वाली में आपकी इच्छा थी सुनने की, तो भाई बीना पूछ ले गढ़वाली में बोल दे कुछ बच्चों को। हेलो बच्चों, टेंशन तुम। अब पता नहीं इसने क्या पूछा। हाँ मेरे को समझ आता है, ये कह रही है कैसे हो तुम, और कुछ हाँ, और बोलनी नहीं आती मुझे, पर मुझे समझ आ जाती है। थोड़ा जोर से बोल, सोशल मीडिया वाला बोल है। थोड़ा जोर से बोल। तबीयत भी खराब है, मैंने आपको बताई थी आंटी की। मतलब क्या पूछा अभी तूने, दोबारा क्या बोला बोल। मैं कह रही और क्या हाल चाल, कल हाल चाल जी तुम्हारा ठीक ठाक सब घर में सब ठीक जी। हाँ तो बच्चों आपने सुन लिया, चल ठीक है करती हूँ तेरे को, आप लोगों ने बोला था तो मतलब। तो बीना आंटी की गढ़वाली भी मैंने आपको दिखा दी, और उनकी तबीयत ख़राब है, और आप लोगों को ये भी पता है वो बिना लिपस्टिक के आती नहीं है ब्लॉग में। मैंने उसको बोला तेरी वीडियो नहीं आएगी बस तेरी वॉइस आएगी, लेकिन वीडियो आ गई बाद में देखेगी तो बोलेगी मुझे ऐसे ही ले लिया। उसको ना लिपस्टिक ज़्यादा फैशन नहीं करती, बस लिपस्टिक लगाती है और बाल बनाती है। कभी भी हम उसको बोलेंगे कहीं आना है या कहीं जाना है या बिना आ जा, तो पता है बोलेगी यार मैंने बाल नहीं बनाए। बाल बनाने के बहाने से लिपस्टिक ज़रूर लगा के आएगी। तो मुझे लगता है कि मुझे, हाँ यार मैंने कभी सोचा ही नहीं इस बारे में। बीना को ना लिपस्टिक बहुत पसंद है, इसका मतलब अब कुछ होएगा ना तो उसको लिपस्टिक ही करूँगी मैं गिफ्ट बहुत सारी, उसे लिपस्टिक का बहुत शौक़ है। तो ये हो गया क्वेश्चन आपका भी शिवानी जी, आपके क्वेश्चन का भी आंसर। और एक क्वेश्चन है ये ऋषभ कौशिक जी का। आंटी जी आपको कैसा लगता है कि प्रेरणा दीदी, कशिश दीदी इतना आगे बढ़े और मेहनत कर रही हैं? बहुत अच्छा लगता है, किसी भी माँ बाप को बहुत अच्छा लगता है जब उनके बच्चे आगे बढ़ते हैं, मेहनत करते हैं। मतलब अपनी खुद की मेहनत से, देखो पढ़ाना लिखाना और उन्हें संस्कार देना तो हमारी बात है, लेकिन जब किसी के बच्चे आगे बढ़ते हैं तो पेरेंट्स से ज़्यादा खुशी किसी को नहीं होती, सबकी बाकियों की खुशी। गुड मॉर्निंग बेबी, ये देखो ये बेबी अब उठ के आया, 2 मिनट ले फिर मैं इसको लेती हूँ। तो बहुत ही अच्छा लगता है पेरेंट्स को जब बच्चे आगे बढ़ते हैं और बच्चों के नाम से उन्हें जाना जाता है। जैसा कि मैं कई व्लॉग्स में बता चुकी हूँ, मैं कई बार मार्केट जाती हूँ, बच्चे मुझे मिलते हैं, अरे प्रेरणा दीदी की मम्मी, कशिश की मम्मी, तो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है ना कि हमारे बच्चों के नाम से हमें जानते हैं। तो बहुत ही खुशी और बहुत ही प्राउड फील होता है, क्योंकि पहले इस फील्ड को मैं आपको बता दूं, आज भी, पहले क्या आज भी इस फील्ड को बहुत रिस्पेक्ट की नज़र से कई लोग नहीं देखते हैं। क्योंकि जैसे कि मैंने फेस किया कि मेरा पड़ोस मोहल्ला, मैंने बताया कई वाक़ये ऐसे हैं कि मुझे रोना तक आ जाता था। बोलते थे तेरी लड़कियां छतों पे नाच रही हैं। जब टिकटॉक का टाइम था तो हमारे नेबर्स ही कई कह देते थे अरे रश्मि तू लोंडियों को रोकती ना, दोपहरी में धूप में लाल हुई पड़ी है, छतों पे रोड रचा के नाच रही हैं, यानी कि होठ रचा के, कि मतलब लिपस्टिक लगा के और छत पे दोपहरी में बावली हुई फिर हैं। मतलब कई कह देते थे यार तेरी लड़कियां पूरी दोपहर में पागलों की तरह छत पे नाचती हैं, तो उनको कुछ बोलती नहीं। तो मैं बोलती थी कि अरे घर में ही तो कर रही हैं, बाहर तो नहीं जा रही। लेकिन चक्कर क्या था कि मुझे भी इतनी नॉलेज नहीं थी, तो मैं भी इन्हें फिर गुस्सा होती थी, क्योंकि मुझे गुस्सा आता था जब मुझे पड़ोसी बोलते थे या कोई बोल देता था जानकार। तो अभी भी ऐसा है, बहुत लोग जो इसके बारे में नहीं जानते तो वो बोल देते हैं हाँ जी नाचती रहती हैं, क्योंकि ये वीडियो बनाते हैं बाहर और बहुत ज़्यादा आउटडोर तो ये नहीं बनाते हैं, लेकिन घर के अंदर ही या छत पे कभी, अगर अब तो काफ़ी टाइम से छत की वीडियो बनाना बंद कर दी बाहर गली में। तो इनकी कई लोग गलत भी बोल देते हैं, कई लोग मेरे खुद के नॉन, मेरे जानकारों ने कई बार गलत बोला है, क्योंकि मुझे लगता है उन्हें इनकी कामयाबी से शायद प्रॉब्लम है, इसलिए उन्होंने गलत बोला है। लेकिन जिन्होंने भी इनकी मेहनत देखी है बचपन से अब तक की, बचपन से क्या ये 2-3 साल की इनकी जो जर्नी है, ठीक है, यानी टिकटॉक जब बंद हुआ था तो प्रेरणा अच्छी खासी टिकटॉक पे उसके अच्छे खासे फॉलोवर हो गए थे, और कशिश ने भी चोरी से एक आईडी बनाई थी, तो मैंने उसकी पिटाई करके बंद कर दी थी, वो आईडी बंद करवाई थी कि पहले 12th कर ले उसके बाद ये सब चीज़ों में पढ़ना। तो बड़ी मेहनत लगती है इसमें भी बच्चों, पूरा दिन धूप हो, ठंड हो, भूखे प्यासे बाहर घूमते हैं आप लोगों के लिए व्लॉग बनाने के लिए। डेली घूमना कुछ तो इनका लाइफस्टाइल ऐसा हो गया, क्योंकि ये व्लॉगिंग ही इनका पैशन भी हो गया और इनका प्रोफेशनल भी हो गया। व्लॉगिंग करना, वीडियोस बनाना एक तो प्रोफेशन हो गया और जी इनका पैशन भी हो गया। इसकी वजह से ये लोग बाहर घूमते हैं, कई बार भूख प्यास भी नहीं देखते। आप लोगों को एंटरटेन करने के लिए, आप लोगों को दिखाने के लिए प्रॉपर इन्हें बाहर जाना पड़ता है। तो बहुत अच्छा लगता है मेरे को, और बहुत मेहनत लगती है इसमें भी, इजी नहीं है ये भी, जो कईयों को लगता है कि बहुत इजी है, हलवा है ना, ऐसा कुछ नहीं है। और कई लोग आज भी नहीं समझते इस काम को क्या है जी, नाचने का काम है ये है। अगर मतलब
मुझे ये समझ नहीं आता, अगर टीवी पे शैम्पू या सर्फ या धूपबत्ती अगरबत्ती की ऐड आ रही है तो अच्छा, और अगर ये बच्चे कर रहे हैं तो बुरा है। तो ये चीज़ तो मैं एक्सप्लेन भी नहीं कर पाती, कई बार करी है मैंने। तो इसी के साथ क्वेश्चन हो गए बहुत सारे। चलती हूँ एक अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ।